हेलो दोस्तों। आज हम लोग कुछ दिन के बाद फिर से आज हम लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं और आज का जो मेरा सेशन है वो राजभाषा से संबंधित है। तो आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि राजभाषा से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को निश्चित तौर पर मिलता है। तो इसको हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है राजभाषा में जो है क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, कब हुआ था राजभाषा आयोग का गठन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वर्ष 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए, ये अध्यक्षता के वाला भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए ये सब भी हमको ध्यान में देखते हुए आगे चलना है। अगला जो पॉइंट है, 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। देखिए, इंपॉर्टेंट है ना। 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था दोस्तों, है ना। देखिए, कितने भाषाएं जो है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, कितने अनुसूची में दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है 1 से लेकर के 22 भाषा में यहाँ पर दिया हुआ। असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। देखिए, झारखंड के मात्र एक जो है भाषा आपका क्या है, संथाली है दोस्तों, है ना। तो ये जो है बहुत ही जरूरी है, ये सभी हमको देखते हुए आगे चलना है। आगे देखिए, यहाँ पर जो है दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। मातृभाषा में क्या, अनुच्छेद 350 क मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था। मैथिली भाषा को 2003 में जो है संथाली भाषा को भी शामिल किया गया था दोस्तों। तो कौन कौन है यहाँ देखिए, 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं को जोड़ी गई थी। कब, 71वें संविधान संशोधन। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है, ये भी जान लेना जरूरी है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है, ये तिरुपति है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कहाँ है दोस्तों, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये सब भी देख लेना जरूरी है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देखिए कौन कौन है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया, ये सब जो है शास्त्रीय मतलब भाषाओं पर जोड़ा गया है। शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय को लेकर के जो है इस समय डांस जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों, है ना। देखिए, 2003 में जो है कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको बहुत ही जरूरी है, ये जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे जो है यहाँ पर राजभाषा संबंधित अनुच्छेद। देखिए, अब कुछ अनुच्छेद जो है, जो अनुच्छेद से भी प्रश्न क्या होता है कि पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद भी हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, 343 जो है ये जो है संघ की राजभाषा की बात कहा गया है। कितना, 343, इसलिए इसको याद रखना। 344 में कहता है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का उल्लेख किया गया है। कितना अनुच्छेद, 344। उसके बाद 345 में क्या कहता है, राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं का वर्णन किया गया है। 346 में क्या किया, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए, है ना, क्या है, भाषा का उल्लेख 346 के अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, है ना। 347 में क्या किया गया है भाई, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान 347 अनुच्छेद के द्वारा क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा। देखिए, अब क्या होता है कि हमारे देश में 3 तरह के होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय होंगे, एगो सर्वोच्च न्यायालय होंगे। तो कह रहा है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधित क्या है।
348 अनुच्छेद में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियम एवं विधेयक से प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का इसमें जिक्र किया गया है। 348 अनुच्छेद। 349 में कहता है भारत से संबंधित भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया इसमें क्या किया गया है, जोर दिया गया है। क्यों अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 339 अनुच्छेद में है ना दोस्तों। देखिए और कुछ और भी इम्पोर्टेंट 350 में क्या कहता है, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषाएं, अनुच्छेद 350। 350 ए में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना। 350 बी में क्या है, भाषाएं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की भाषा है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है। कितना, 351 अनुच्छेद में इसको किया गया है। फिर देखिए कहता क्या है, अगला पॉइंट क्या कहता है, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से प्राप्त होने से क्या होता है, उस पर क्या बन सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 21वीं संविधान संशोधन 1967। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए इसको हमको जान लेना बहुत ही जरूरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, वो कौन सा है, बांग्ला है। देखिए सबसे दूसरी बोली जाने वाली भाषा क्या है, बांग्ला है। तो ये हमारा आज का जो सेशन रहा दोस्तों, राजभाषा से संबंधित जो है, जितना भी इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहता है, यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट दे दिया गया है। 1-2 बार आप लोग देखें, इसको निश्चित तौर से आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा हो पढ़ाई, तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए।